बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अनवर मकसूद ने चंद दिन पहले कहा था कि मुझे नंगा होने का कोई शौक़ नहीं है 85 साल की उम्र में, लेकिन जो अब उन्होंने तकरीर कर दी है, दुआ कीजिए कि ना तो उन पर आज़म सवाती की तरह 45 FIR कटे, ना वो नंगे हों, ना उनको मारा जाए, क्योंकि उन्होंने जो तकरीर कर दी आपको सुनवाने जा रहे हैं, ये अब तक की बेहतरीन तकरीरों में से एक तकरीर है, जो उन्होंने क्लियरली खुलकर फ़ौज, सियासतदान, तमाम लोगों के ख़िलाफ़ बड़े ही कमाल अंदाज में गुफ्तगू की। और जो इमरान खान की शाहरुख की पठान मूवी के साथ उन्होंने कंपेयर किया और फिर यहाँ पर बताया कि पाकिस्तान दुनिया में नमक पैदा करने वाला नंबर 2 मुल्क है, लेकिन नमक हराम पैदा करने वाला नंबर 1 है। क्या कुछ अनवर मकसूद ने कहा, ये सुनने वाली उनकी तकरीर है। आपको मज़ा आएगा कि पाकिस्तान में ऐसे लोग अब बहुत कम रह गए हैं जो इस तरह की तंज़ो मजाक करें। दुआ करें इनके खिलाफ कोई FIR ना कटे। हिंदुस्तान में पठान ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तारीखी कामयाबी। पाकिस्तान में पठान पर FIR कटवाया। पाकिस्तान में पठान पर FIR कटवाई जा रही है और मौजूदा हालात में पाकिस्तानी पठान की कामयाबी नज़र नहीं आती। मगर सुना है आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तानी पठान की एडवांस बुकिंग हिंदुस्तानी पठान से ज़्यादा है। मेरा वतन पाकिस्तान नमक पैदा करने वाले मुल्कों में दुनिया पे दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन नमक हराम पैदा करने वालों में नंबर 1 है। लेकिन नमक हराम पैदा करने वालों में नंबर 1 है। सैलाब से कहीं ज़्यादा हम लोग कर्ज में डूबे हुए हैं। IMF से बातचीत ख़त्म हो गई, उन लोगों ने कशकोल का मुंह 50 गुना बढ़ाकर हमारे हाथ में थमा दिया। अब क्या करें? अमीर परेशान है कि डॉलर महंगा हो गया, गरीब परेशान है रोटी महंगी हो गई। जो हाल इस वक्त पाकिस्तान के हर शहर का है, आगरे का भी यही हाल था। जब नज़ीर अगरबादी ने लिखा था, जब मिली रोटी हमें सब नूरे हक रोशन हुए, रात दिन शम्सो कमर शामो शफक रोशन हुए, अपने बेगानों के थे लाजिम जो हक रोशन हुए, दो चपाती के वरक में सब वरक रोशन हुए। एक रकाबी में हमें 14 तबक रोशन हुए। एक जगह और कहा है, पूछा किसी ने ये किसी कामिल फ़कीर से, ये महरुमा हक ने बनाए हैं काहे के। वो सुन के बोला, बाबा खुदा तुझको खैर दे, हम तो न चांद समझे न सूरज हैं जानते, बाबा हमें तो ये नज़र आती हैं रोटियाँ। पचहत्तर सालों से जो भी हुकूमत आई, हमने सब्र से उसका मुकाबला किया, क्योंकि हमें ये कौल याद है कि शैतान भी भेस बदल कर काम करने में हमेशा कामयाब रहता है। हम तो सिर्फ खामोश बैठे तमाशा देखते रहते हैं, उस निशाने राह से दूर जिसकी आदत हो गई है। उस नुकसान का अंदाज़ा भी लगाने की हिम्मत नहीं रही जो हमको पहुंचने वाला है। मैं पिछले 3 दिनों से लाहौर के सबसे पुराने होटल फ्लैटीज़ में ठहरा हुआ हूँ। 1880 में तामीर हुआ था। मेरे कमरे की सफाई करने वाली खातून मेरे ख्याल में इस होटल की पहली मुलाजमा होंगी।
आज सुबह मैंने उनसे कहा, आप जहमत न करें, आप कहाँ रहती हैं, मैं आकर आपके कमरे को साफ करूंगा। खामोश हो गई। फिर कहने लगी, अनवर साहब, बाला घर पर ही रहता है। शायद मेरा खुलूस वो नहीं समझी। मैंने पूछा कहाँ की हो, तो कहने लगी गुजरात। मैंने कहा मुस्लिम लीग काफ की तरफ हो? बोली मुस्लिम लीगों ने कायदे की ऐसी तैसी कर दी है, सिर्फ काफ गाफ बच गए हैं। मुझे नहीं मालूम मैं किसकी तरफ हूँ। पढ़ी लिखी हो? मियाँ जी पढ़ी लिखी होती तो बेरोजगार होती। यहाँ तो तनख्वाह मिल जाती है। बहुत से लोग मेरे कमरे में फूलों के गुलदस्ते छोड़ गए थे। मैंने कहा आप सारे फूल ले जाएं। बोली बाला जिंदगी अजाब कर देगा, ये फूल किसने दिए हैं, यहीं रहने दें, ये कह के चली गई। लाहौर में फूलों के मौसम की आमद है, मगर यूं लगता है लाहौर के दिल वाले इस दफ़ा फूलों से कहीं ज़्यादा इलेक्शन के खिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। इलेक्शन होंगे या नहीं, ये बात ना इलेक्शन कमीशन जानता है, ना सरकार, ना अदालत, ना खुदा जानता है। सिर्फ फौज जानती है, मगर वो सिर्फ फौज जानती है, मगर वो बता कर नहीं दे रही है। हालात की वजह से इलेक्शन के साथ भी कमीशन लगा दिया गया है, और हम सब जानते हैं यहाँ बगैर कमीशन के कोई काम नहीं करता। कल्चर पर बात हो रही है, हॉल भरा हुआ है। मुसव्वरी, मूसीकी और तामीर पर बात हो रही है, हॉल भरा हुआ है। हालात हाजरा पर बात हो रही है, हॉल खाली है। 15-20 लोग बैठे हुए थे जिनके रिश्तेदार मौजूदा हुकूमत में हैं। 4-5 लोग ऐसे थे जिनका ताल्लुक फौज से है। जमहूरियत में जो भी हुकूमत हो, हमें उसकी इज्जत करना चाहिए, हमें उनकी हिफाजत करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी हिफाजत नहीं करते। मगर हुकूमत जमहूरी है। हमारी फ़ौज बहुत ताकतवर है, इसलिए हर जमहूरियत में वज़ीर आज़म से लेकर सारे वज़ीर बच्चा जमहूरा बन जाते हैं। डुगडुगी हिलाकर कोई उनसे कहता है ओए बच्चा जमहूरा खड़े हो जा, वो खड़े हो जाते हैं। ओए बच्चा जमहूरा अब चल, सब चले जाते हैं। बच्चा जमहूरा का तमाशा हम सड़कों पर 75 साल से देख रहे हैं। एक आदमी के हाथ में डुगडुगी, एक बंदर पर चादर पड़ी हुई। डुगडुगी बजाने वाला उससे जो कहता है बंदर वही करता है। एक थ्योरी है कि इंसान पहले बंदर था, मगर नई थ्योरी ये है पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत में इंसान से बंदर बन जाता है। कसूर सिविलियन का है, वो कुछ काम अच्छा काम करके ही नहीं देते। हर हुकूमत ने जितना अपना ख्याल रखा, उसका आधा ख्याल भी अवाम का रखती तो मुल्क में माशाल्लाह कभी नहीं आता। पचहत्तर बरसों में फ़ौज ने तकरीबन 35 बरस हम पर हुकूमत की है। 35 बरस तो यूं ही कह गया, 75 बरसों में तकरीबन 74 बरस
फ़ौज ने हम पर हुकूमत की है, आज भी कर रही है। इसमें फ़ौज से कहीं ज़्यादा हमारा कसूर है। फ़ौज हमारी ज़रूरत है, मगर जमहूरी दौर में न जाने क्यों हम फ़ौज की ज़रूरत बन जाते हैं। जो सिपाही हुक्म के तहत कत्ल करता है या जो सरकारी मुलाजिम कवानीन की तकमील करवाने में किसी को अजियत पहुंचाता है, वो खुद को जिम्मेदारी से आज़ाद समझता है कि हुक्म के नौकर है। वो कहता है कानून हमने तो नहीं बनाया। वो ये भूल जाता है कि हर अमल एक अमल करने वाले की तरफ लौटता है और उनका अमल भी उन्हीं की तरफ लौटेगा। 75 बरसों से जो यहाँ गरीब हैं वो आज भी गरीब हैं। दादा गरीब, बाप गरीब, बेटा गरीब, पोता गरीब। न पैसा, न तालीम, न घर, न कोई मुस्तकबिल। इनका कोई हक नहीं। सिर्फ एक हक है, अगर गलती से कहीं इलेक्शन हो जाए तो इन पे वोट डालना फ़र्ज है। 75 बरसों से यहाँ जो तख्त पर बैठे हुए हैं, दादा तख्त पर, बाप तख्त पर, बेटा तख्त पर, बेटी तख्त पर, फिर पोता तख्त पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेहतरीन लोग यकीन से महरूम हैं, जबकि बदतरीन लोग पुरजोश वारफ्तगी से भरपूर हैं। अहमद शाह साहब ने मुझे यहाँ संजीदा गुफ्तगू करने के लिए नहीं बुलाया था, मगर दिल न हंसने को चाह रहा है न हंसाने को। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।